हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। पहला प्रश्न देखिए, मानव में वहन तंत्र के घटक इन घटकों के क्या कार्य हैं। वहन तंत्र मैंने जो शरीर में परिवहन का काम करते हैं, और परिवहन के काम में आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास हृदय होता है। जैसे घर में मोटर लगी होती है और वही पानी टंकी में पहुंचाती है ऊपर छत पर, इसी प्रकार हमारे शरीर में हृदय होता है। ये पंप की तरह काम करता है। क्या पंपिंग करेगा? ब्लड है उसको सिर की चोटी तक भी पहुंचाएगा और पैर के नाखून तक भी पहुंचाएगा। ये पंपिंग करता है, पंप का काम करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वहन तंत्र का। ठीक है। और क्या काम करता है? ये रक्त को इधर से उधर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक हो गया। फिर वहन तंत्र में दूसरी चीज क्या आ जाएगी? रक्त। ठीक है ना। हृदय ने का काम क्या किया? पंपिंग करी। अब रक्त क्या काम करेगा? रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो पोषक तत्व होते हैं, जो पचा हुआ भोजन होता है, की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक। तो सर्जी पदार्थ होते हैं, सबको बाहर निकालने में मदद करता है। शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है, अब रक्त में ही जो है 3 प्रकार की हमारे पास कणिकाएं होती हैं। ठीक है ना। सॉरी, वाहिकाएं होती हैं 3 प्रकार की। रक्त वाहिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं, इनमें क्या है? धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। अब देखिए, धमनियां क्या काम करती हैं? रक्त को, ब्लड होता है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? आपने क्या ध्यान रखना, रक्त को हृदय से शरीर तक पहुंचाती है। ठीक है। और शिराएं क्या काम करती हैं? रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से इकट्ठा करके हृदय में लेके आती हैं। ठीक है। जब शरीर से विभिन्न अंगों में लेके आएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा, और जब हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और कोशिकाएं क्या काम करती हैं? कोशिकाएं होती हैं रक्त और के बीच पदार्थों का विनिमय कर। काहे काहे में? रक्त और तक होते हैं हमारे शरीर के बीच पदार्थों का विनिमय करती हैं, लेन देन करती हैं। ठीक है। क्या क्या बताया हमने आपको? हृदय, फिर हो गया रक्त। रक्त की जो है आपको 3 वाहिकाएं बताई हमने, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। फिर एक इसमें आती है लसिका। ठीक है ना। क्या आती है? लसिका। और लसिका का काम क्या होता है? तो 3 होते हैं ना, को को तक पहुंचाना। ठीक है ना। 3 और अन्य पदार्थ जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, 3 वगैरह को तक पहुंचाना जो है लसिका का कार्य होता है। और क्या करता है? ये वसा के संवहन में भी मदद करता है। ठीक। और लसिका क्या काम करती है? लसिका जो है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करती है। ठीक है। और अगर चोट फिट लग जाए तो उसके घाव को भरने का काम भी लसिका करती है। समझ में आ गया होगा आपको वहन तंत्र के भाग कौन कौन से होता है? हृदय, रक्त, फिर रक्त वाहिकाएं हैं ये। ठीक है। और फिर लसिका है। इसको एक बार हम लिख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ क्या लिखा? मानव में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं: हृदय, रक्त, रक्त वाहिकाएं और लसिका। आपको बिल्कुल आसानी से याद रखना है, जैसे समझाया मैंने ऊपर आपको। हृदय के कार्य, और हृदय कार्य में क्या आ जाएगा? हृदय पंप की तरह कार्य करता है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, रक्त के कार्य देखिए, रक्त शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
ठीक है। यह शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हैं हम, अगर हमने नंबरिंग करनी हो ना, या नंबरिंग कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यह विभिन्न हार्मोनों का परिवहन करता है। ठीक है, यह पचे हुए भोजन का परिवहन करता है। ठीक, पांचवा देखिए, यह विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों सर्जन हेतु वृक्क तक पहुंचाता है। ठीक है, वृक्क तक पहुंचाता है। और अब देखिए रक्त वाहिकाओं के क्या कार्य होते हैं। अब रक्त वाहिकाएं हमारे पास कैसी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, बताई थी मैंने। धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। जब रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाएंगी तो उसमें ओट उपस्थित होती है, ये भी ध्यान रखना है। शिराएं रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेके आती हैं, तब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। और केशिकाओं में रक्त तथा उत्तक के बीच पदार्थों का विनिमय होता है। ठीक है, पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेन देन उसका केशिकाओं के द्वारा होता है। अगला है लसिका। अब लसिका के कार्य क्या होते हैं। यह उत्तक तक प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ ले जाती है। यह पाचन क्रिया में वसा का संवहन करती है। यह शरीर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती है। और यह शरीर के घावों को भरने में सहायता करती है। हमारे वहन तंत्र के भाग हो गए। दोबारा ध्यान करा देता हूँ, वहन तंत्र में क्या क्या आएगा। हृदय, रक्त, रक्त वाहिकाएं और लसिका। ठीक है ना। हृदय क्या काम करता है, हृदय तो हमारा पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है ना। रक्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक एक बात भी लिखेंगे तब भी आपको अंक मिलेंगे। और उसमें धमनियां और शिराएं और केशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। फिर आ गया लसिका। लसिका जो है उत्तक को प्रोटीन पहुंचाती है, पाचन क्रिया में वसा का संवहन करती है, शरीर के विभिन्न भागों में जो है अगर कहीं घाव हो जाए उसको भरने का काम करती है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग क्यों करना पड़ता है। जो ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला जो रक्त है उनको अलग अलग क्यों करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, स्तनधारी और पक्षी वर्ग होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, बहुत एक्टिव जीव होते हैं ये। ठीक है। और अगर इनको और इनका शरीर भी जो है बहुत बड़ा होता है, इनको अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है वो तभी पूरी होगी जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। अगर देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जनित, यानी कि ऑक्सीजनित है ये, ऑक्सीजनित होगा यहाँ, तब ऑक्सीजनित, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला दोनों ब्लड आपस में मिल जाएं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी। ठीक है ना। और क्या बताया हमने आपको, बहुत क्रियाशील होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता अधिक ऑक्सीजन से पूरी होगी। अधिक ऑक्सीजन तभी मिल पाएगी जब ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है ना। कब मिलेगी ऑक्सीजन ये, जब ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों अलग अलग होंगे। इसीलिए इस तभी जो है इनकी ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो पर्याप्त मात्रा में। अब देखिए स्तनधारी, अब देखिए आंसर में स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग होना आवश्यक होता है। स्तनधारी तथा पक्षी दोनों ही क्रियाशील जंतु हैं। इन्हें अपने शरीर के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इस ऊर्जा की मात्रा को प्राप्त करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त आपस में ना मिलें। ठीक है। ये कब संभव है, जब ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त आपस में ना मिले, इसीलिए ये दोनों इनके शरीर में अलग अलग होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। जैसे अभी हमने मानव शरीर के वहन तंत्र के बारे में पढ़ा था, पौधों में जो वहन तंत्र होते हैं वो वो होते हैं यहाँ पर, यानी कि दो उत्तक हैं, एक जाइलम और एक
फ्लोएम, आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा। और जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं? जाइलम तो क्या काम करता है? जड़ों से खनिज लवण और जल जो है उनको अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों द्वारा बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये काम अलग अलग हो गए, ठीक है ना? क्या काम करता है ये? जाइलम क्या काम करता है? जड़ों द्वारा जो खनिज लवण है, जल है, उसको अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा भोजन बनता है पत्तियों में, वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए, लिख भी दिया हमने। असंगठित पादपों में वहन तंत्र के मुख्य दो घटक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम एक जटिल उत्तक है, जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक आता है। और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक वहन उत्तक है जो पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? ये आप जाइलम का हो गया और ये फ्लोएम का, ठीक है? देखिए, पादप में जल तथा खनिज का वहन कैसे होता है? अभी हमने बताया था आपको इससे ऊपर वाले प्रश्न में भी। पादपों में दो ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है, जड़ों से खनिज लवणों को करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वैसे तो बात यहीं पर ही इतनी ही है, परंतु हमने क्या ध्यान रखना, अब जड़ में क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें, तना, पत्तियां, ये सब मिलकर इनके अंदर वाहिकाएं और वाहिनियां होती हैं। क्या होती है इनके अंदर? ये भाग हैं जाइलम के, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ये मिलकर यहाँ पर बच्चों एक तंत्र बनाते हैं, एक जाल सा बनाते हैं, वो पौधों के सभी भागों तक जुड़ा, ठीक है? और यहाँ पर पौधे की जड़ों में धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम मूल बोलते हैं। ये मूल रोम क्या हर समय मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, ठीक है? और यहाँ से मृदा से खनिज लवण और जल को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक वाहिनिकाएं और वाहिकाओं के जाल द्वारा पहुंचाते रहते हैं। बस इतना से ही आपने आंसर लिखना है। तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन उनके शरीर निर्माण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो पौधे की बॉडी होती है उसके लिए आवश्यक होता है। पादपों की जड़ें, तना तथा पत्तियों में वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में मिलके जल के परिवहन के लिए एक जालसा बनाती हैं, तो पादपों के सभी भागों से जुड़ा रहता है। पादपों में धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूल हैं। ये मूल रूप मृदा के संपर्क में रहते हैं तथा जल व खनिज लवण प्राप्त करके पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते रहते हैं, ठीक है? बस वैसे तो ये सिंपल सा आंसर है, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। और जाइलम ऊतक के इनका परिवहन क्यों आवश्यक है? इनके शरीर के निर्माण के लिए। और उसके लिए इसके अंदर एक तंत्र होता है जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं मिलके एक जालसा बनाती हैं। और पादप जो है के सभी हिस्सों में जुड़े रहते हैं। मूल फोम हर समय वहां से जल और खनिज लवणों को करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, भोजन के स्थानांतरण के लिए कौन सा उत्तक होता है? फ्लोएम उत्तक होता है। उत्तक होता है फ्लोएम। हमने क्या बताया था आपको? फ्लोएम उत्तक क्या काम करता है? पत्तियों द्वारा ये से सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल और अन्य पदार्थों के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है और उस बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम तक करता है। देखिए, पादपों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन तैयार करती हैं और वह वहां से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। बस आंसर यहाँ पर
प्रोयम ऊतक के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिख सकते हैं। उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, आपको अंक उसमें पूरे मिल जाएंगे। बात आपकी स्पष्ट होनी चाहिए बस। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था इस अनुभाग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।